हेलो सेकंड ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप? और सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप लोगों के पेपर कैसे चल रहे हैं, किस तरह की तैयारी जा रही है आप लोगों की, कैसे पेपर चल रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो है वो डिस्कस करना है आप लोगों से, क्योंकि बहुत जो बच्चे होते हैं उनका ये रहता है कि हमसे टाइम मैनेज नहीं होता उर्दू के पेपर में। और सर क्या हम जो है वो नज़म की तशरीह कितने पेजेस की करें, गजल की तशरीह कितने पेजेस की करें, सियाकुस्बा कितने पेज का लिखना है, हमने मजमून कितने पेजेस का लिखना है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट वाला और कितने पेजेस लिखने हैं ये सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, आपके पास जो सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर है उसका टोटल नंबर है 100। ठीक है जी, 100 नंबर का पेपर है आपका, और जो आपको टोटल टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे 50 मिनट होता है। ठीक है। अब उसमें से आप देखिए आपके पेपर के अंदर ना 7 क्वेश्चन आने हैं, इस तरह 7 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपकी मर्जी होती है, जिसको आप एमसीक्यूज कहते हैं। कितने एमसीक्यूज आने हैं? 20। अब जब 20 एमसीक्यूज आएंगे बच्चे, तो आपको टाइम भी कितना दिया जाएगा उसके लिए? 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, 20 मिनट का टाइम। उसके बाद अगला पोर्शन आ जाता है सब्जेक्टिव का, जिसे आपने काम शुरू करना है। अब आपने याद रखना है कि जब आपने नज़म की तशरीह करनी है बच्चे, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब नज़म की तशरीह करनी है तो ये पहले नंबर पे आपने करनी कितने पेजेस की है बच्चे। नज़म की तशरीह जो है ना वो आपने 4 पेजेस की करनी है। 4 सफ़ात लिखने हैं आपने, 4 सफ़ात। मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो कह रहे हैं हमारे इसमें से मैक्सिमम 90 प्लस स्कोर करें। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब जब आपने 4 सफ़ात लिखने हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कितना टाइम लगाना है जी? आपने इसमें 25 मिनट लगाने हैं मैक्सिमम। आपने रिस्ट वॉच लाजमी पहन के जानी है, तो उसमें आपने 25 मिनट लगाने हैं। अब याद रखना नज़म की तशरीह के अंदर 2 काम करने होते हैं। पहला काम क्या करना है आपने? आपने उसका शायर का नाम लिखना है। दूसरा, सॉरी, नज़म का नाम लिखना है। दूसरा काम क्या है? शायर का नाम लिखना है। तीसरा काम क्या है? तशरीह करनी है। 8 नंबर उसके, टोटल 10 नंबर होते हैं इसके। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आप गजल की तशरीह करेंगे तो वो भी आपने 4 सफ़ात की करनी है, 4 पेजेस की करनी है बच्चे। ठीक है। अब ये भी कितने हैं? इसमें 2 शेर है, इसमें 3 शेर है। इस पे भी आपने कितने लगाने हैं? 25 मिनट ही लगाने हैं आप। क्लियर हो गया? अब 25 मिनट में यहाँ पे क्या होगा? 1 नंबर जो है वो शायर का नाम का होगा, और 9 नंबर आपके तशरीह के होंगे। हर शेर की तशरीह का 3 नंबर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आगे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका आ जाता है सियाकुस्बाक। सियाकुस्बाक और नसर की तशरीह आ जाती है। अब ये कितने पेजेस की करनी है? ये भी आपने बच्चे सियाकुस्बाक तशरीह सारा कुछ करना है। ये आपने 4 पेजेस का ये भी करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अच्छे बच्चे जो है ना ये इतने पेजेस लाजमी करेंगे अपने नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम करने के लिए। ठीक है। पहले आप इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो आपने सबक का अनुमान लिखना है। फिर आपने क्या करना है? आपने और जो मुसन्नफ है उसका नाम लिखना है। 3 नंबर का आपका बच्चे क्या होगा? सियाकुस्बाक होगा। 5 हो गए, और 10 नंबर की आपकी तशरीह होगी। 15 नंबर ये टोटल हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने सबक का खुलासा लिखना है। ये 10 नंबर का, ये कितने का लिखना है? ये 1.5 से लेके 2 पेजेस तक हो सकता है। 1.5 से लेके 2 पेजेस तक हो सकता है। अब जब आपने इतना लिखना है तो आपने इसको मैक्सिमम मैक्सिमम कितना टाइम देना है जी? 15 मिनट टाइम देना। कितना टाइम देना है जी? 15 मिनट। अब सबक का खुलासा लिखने में 1 नंबर आपका मुसन्नफ के नाम का आएगा, और 9 नंबर जो है वो आपके खुलासे के आएंगे। ये बात याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपने नज़म का खुलासा लिखना है 5 नंबर का, तो इसको आपने मिनट पे 5 ही देने, 5 मिनट देने। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने? आपने बच्चे, सॉरी, इसमें आपने लिखनी कितनी है? आपने 8 से 9 लाइन लिखनी है, सिर्फ 8 से 9 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना आपने। ठीक है जी। अब इसको देने कितने? आपने 5 मिनट देने, 5 मिनट। अब 5 मिनट में आपने क्या करना है? 1 नंबर तो होगा आपके बच्चे शायर के नाम का, और बाकी बाकी जो 4 नंबर हैं वो आपके किसके हैं? बाकी 4 नंबर आपके जो हैं वो शायर के, सॉरी, क्लासे के हैं। उसके बाद बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मजमून, जो कि आपने देखा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि खत आ जाता है। खत आप पहले लिख लें, 10 नंबर का खत है। अब आपने इसका क्या करना है? इसका 1 से 1.5 पेज लिखना है, 1.5 सफ़ात लिखने हैं आपने इसके। ठीक है जी। और आपने इस पे कितना टाइम लगाना है? मैक्सिमम 10 मिनट ही लगाने हैं बच्चे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है बच्चे मजमून, ऐसे। अब आपने ये क्या करना है? ये कम से कम आपने 8 सफ़ात का लिखना है। 8 सफ़ात का, जो कहते हैं हमारे 20 में से कम 16 17 18 नंबर आए, वो 16 17 नंबर आए, 18 नंबर आए, वो 8 पेजेस का लिखेंगे। और इसके लिए आपने याद रखना है, आपने टाइम कितना बचाना है बच्चे? 45 मिनट बचाने हैं इसके लिए। 45 मिनट्स आप रखेंगे तो आपका ये पेजेस जो है ना कंप्लीट होंगे। अब याद रखना है, जब मजमून लिख रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एक पेज के ऊपर बच्चे 2 पैराग्राफ कम से कम आए। 2 पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ ही नहीं लिखते जाना। और साथ में कोटेशंस ऐड करें, साथ में शेर ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, लेकिन आपने ये सारा करना है और पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है, और आप लोगों को ये पता चल गया, ये क्वेश्चंस पता चल गए हैं कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये उनके लिए जरूरी है जो कहते हैं हम 100 में से कम 85 प्लस मार्क्स स्कोर करें, तो ये उनके लिए है। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई टेस्ट पेपर चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।